ये पहली फिल्म थी जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है हम्बल मोशन पिक्चर, उसकी पहली फिल्म थी एज उसकी जो हमने बनाई थी उस प्रोडक्शन बैनर के अंदर। और पहली फिल्म थी मेरी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। तो काफ़ी कुछ दिया इस फिल्म में, क्योंकि जब बनानी थी तो तब सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमें लगा कि यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसे बनाना चाहिए। मैंने कुकी भाजी को सुनाई फिल्म तो इनको अच्छी लगी, बट इनको भी ये डाउट था कि यार ये बनाएंगे कोई देखेगा। मैंने इनको बोला कि भाजी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्में दो तरीके की होती हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, एक अच्छी फिल्म एक बुरी फिल्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जॉनर्स में कॉमेडी एक्शन ये वो कि जो बंदा एक्शन देखता है वो सिर्फ एक्शन ही देखता है। मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म देखते हैं। हमने 3 इडियट्स भी देखी है, हमने बागपत भी देखी है, हमने पुष्पा भी देखी है। सब अलग अलग फिल्में हैं, जो हमें अच्छी लगती है वो अच्छी फिल्म है। तो हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 की बात है, जब ये पहली अरदास बनी। तो जब वो आई तो लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे पूरे करियर का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। मतलब हमें भी पता नहीं था कि लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे फिल्म को। उसके बाद 2019 में हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया था, अरदास करा, जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा चली हुई फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस वाइज भी, एप्रिसिएशन वाइज भी। तो वो सेकंड पार्ट था। अभी थर्ड पार्ट लेके आए हैं, अरदास सरबत दे भले दी। सो फिल्म का मोटिव हर बार सेम ही है, इट्स अ मोटिवेशनल फिल्म। आपको क्योंकि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस चल रही है सबके लेफ्ट राइट, तो आपको मोटिवेट करती है फिल्म, सिखाती है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट फॉलो होना है फिल्म में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है जरूर से कि कोई भी चीज़ आपने कहनी है वो विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं कही जा सकती। अगर मैं आपको वहाँ पे बैठा के कुछ भाषण देने लग जाऊँ, स्पीच देने लग जाऊँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि यार इसमें क्या है, तो वो कैसे कहना है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने कोशिश करी है कि जैसे पहले आपने दोनों फिल्मों को एक्सेप्ट किया है, तो उससे बेहतरीन क्या बना सकते हैं, उससे अच्छे टॉपिक क्या लेके आ सकते हैं फिल्म में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने सिनेमा में टच नहीं की और लगता है कि उनकी ज़रूरत है, सोशल इश्यूज हैं, क्या क्या है, वो सब कुछ इस फिल्म में है। एंड उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सो ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। कुकी भाजी के बारे में ना एक चीज़ है कि इनके हमने अलग अलग रूप देखे हैं अलग अलग कुछ सालों में, है ना। कॉमेडी भी की भाजी ने, सीरियस सब्जेक्ट्स भी अपने मूवीज की पढ़ी की है। बट हाउ डज इट फील भाई इस ऐसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का पार्ट होना। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि इसमें हमने जिक्र देखा था ऋषि हजूर सिंह का, है ना। यूथ को चीज़ों के बारे में बताना या पता होना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो एजुकेशन है, क्या वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि घर पे भी है। रिवर्ब थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल। ये ट्रेलर आपने देखा, ये हमारी फ्रेंचाइजी है, तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं। 2016 में पहला पार्ट आया था अरदास, 2019 में अरदास करा, 2024 में अरदास सरबत दे भले दी। और आज मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कोई चलेगा नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं 10 तक की रुकने वाली फिल्म है। क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी इन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। ये सीक्रेट है लेकिन बताने में नहीं बताना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में लोग दूसरे पार्ट तीसरे पे जाके बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो तीसरा पार्ट है ये पहले 2 से बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं ये सिनेमा बनाते बनाते। पहला हमने ट्राई किया, दूसरे पे एफर्ट्स लगाए, और तीसरे पे हमें मैच्योरिटी आ चुकी थी कि बनाना क्या है। तो वो चीज़ हमारे काम आई है इसमें। और
इसका एक और कारण बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों इतना लंबा चलेगा। एक चीज इंडियन सिनेमा आज मिस कर रहा है, वो है मोटिवेशनल सिनेमा। हम लोग मीनिंग ऑफ सिनेमा जानते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, लेकिन हमने मैजिक ऑफ सिनेमा छोड़ दिया, हमने पावर ऑफ सिनेमा छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थिएटर ने, सिनेमा ने। हमने मनोज कुमार को भुला दिया, जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जो कहते थे मेरा देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। वो जो एक यूनाइटेड फील आता था, वो सिनेमा का मैजिक था कि लोग एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर नाचते थे, खुश होते थे, और पैट्रियोटिक फील आता था लोगों को। वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो गया सिनेमा में। उसके बाद बड़ी मोटिवेशनल फिल्में भी बनती थी, वो भी सिनेमा बंद हो गया। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान को थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला कि लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखने आए हो, बुजुर्गों के साथ आए हो, और कुछ लेके जाओ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए अब वही नहीं होता जो आप लिफाफे में डाल के लेके, फैमिली के लिए वो भी होता है जो यहाँ डाल के लेके जाते हो, जो यहाँ डाल के लेके जाते हो। तो हम वो कोशिश करते हैं इस सिनेमा में कि जो बेस्ट हो सके, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, वो एक बहुत बड़ा पैकेज हम तैयार करते हैं इस फिल्म के लिए, और हम अपना बेस्ट देते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि कॉमेडी से शुरू करता हूँ मैं, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन में थे हम लोग, तो उसके बाद लगातार कॉमेडी स्टैंड अप किया। कॉमेडी फिल्में तो पता नहीं मैंने कितनी कर ली, पर कैरी ऑन जट्टा भी हम ही ने शुरू की थी, वो कॉमेडी का लेवल ही नया सेट हो गया था। तो वो करने के बाद भी अगर हम ये कर रहे हैं, इसका कोई तो रीजन होगा, वरना हमारे लिए कॉमेडी कप ऑफ टी है। हम लोग अभी 2 घंटे बैठ जाएंगे, पूरी स्क्रिप्ट कॉमेडी की बना के उठेंगे, और उसको 40 दिन में, मतलब बड़ी पिक्चर कोई बनती है तो हम 30 दिन में कॉमेडी पिक्चर बना के रिलीज कर देंगे, वो हमारे लिए कप ऑफ टी है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक तरह से जो लोगों ने हमें प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट हम पे दिखाया है, उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमने रोटी आप लोगों से खाई है। मेरे पास और तो कोई हुनर था नहीं, ना मेरे पास कोई नौकरी थी। लोगों ने इज्जत मान मेरे घर में रोटी दी, मुझे, मेरे बच्चों को, इनको भी सोसाइटी से सब मिला है, तो अब हम इसको पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिनेमा अगर जिंदा हो गया, जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिएगा सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सिनेमा लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा, यू टर्न फिर से मारना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन जैस्मिन मैम से है कि मैम अभी आपकी रिसेंट में आई इंजरी थी, तो उसमें मतलब आपने एक तरीके से गिव अप नहीं किया, बताया कि मतलब किस तरीके से आपने, मतलब अरदास का उसमें क्या वो था रोल, कि इतनी इम्पोर्टेंस थी कि आपने बताया कि एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फेस करा। तो वो पूछना है कि वो जर्नी कैसी रही आपकी? ऑफ कोर्स जर्नी पेनफुल थी, बट जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, और वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीजन था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है, एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। और मैंने वैसा ही किया, मैं सिमरन करती रहती थी, वाहिगुरू बोलती रहती थी, पेन हो, कुछ हो, सोना हो, और वो वक्त भी निकल गया और मुझे बहुत कुछ सिखा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया।